हेलो फ्रेंड्स, मैं टेक्साका से आपके लिए लेकर आया कैसे करें शुरुआत शेयर मार्केट के बाज़ार में एज अ बिगनर। तो दोस्तों जान लेते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। दोस्तों शेयर मार्केट वह बाज़ार है जहां पर कंपनी के मालिक आपसे कुछ पैसे लेकर के आपको अपनी कंपनी के मालिकाना हक प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंपनी के शेयर्स आपको देता है तो वो उसके बदले में कुछ आपसे पैसे लेता है, जिसका मतलब ये होता है वह अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आपको दे रहा होता है। उन्हीं शेयर्स को ख़रीदने और बेचने के लिए हमें शेयर बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आमतौर पर लगता है कि शेयर बाज़ार एक सट्टा बाज़ार है। कुछ लोग इसके अंदर मानते हैं कि ये सट्टा बाज़ार है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सट्टा बाज़ार नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी भी कंपनी के अंदर जाके अपना खुद का मनचाहा बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने कोई सी भी कंपनी जो हमें पसंद आती है, हमें पता है इस कंपनी का फ्यूचर है, ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो उसके अंदर हम पैसा अपने मन से लगा सकते हैं ताकि उसका बिजनेस मॉडल जान के, उसके पहचान के, हमें पता है कि डाबर एक अच्छी कंपनी है, नेस्ले एक अच्छी कंपनी है, तो उसके अंदर हम अपना अपना खुद का पैसा लगा सकते हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों जो कहते हैं कि शेयर बाज़ार एक सट्टा बाज़ार है, मैं उनके लिए कह दूं कि ये सट्टा बाज़ार नहीं, सट्टा बाज़ार ये उनके लिए होता है जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अभी जैसे मैं जो बताने वाला हूं आपको, जैसे पहला पॉइंट है मेरा, शेयर बाज़ार के अंदर बंदे को हमें अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल पता करना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है। कंपनी का मैनेजमेंट चेक करना चाहिए हमें कि कंपनी किस तरीके से मैनेज करती है अपने आप को, सर्विस, कंपनी का ब्रांड क्या है, कंपनी का हमें ब्रांड समझना चाहिए। जैसे कि नेस्ले हो गया, नेस्ले के पास अपना खुद का ब्रांड है, ठीक है। ऐसी एप्पल हो गया, एप्पल के पास खुद का अपना ब्रांड है। कंपनी के फंडामेंटल्स हमें चेक करने चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल्स कहीं वीक तो नहीं है, कंपनी का भी डेप्थ तो नहीं है किसी के ऊपर, कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं है, कंपनी कर्जे से एकदम बहाल तो नहीं हो रखी, ठीक है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखने चाहिए हमें कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स किस किस टाइप के हैं और किस किस प्रकार के हैं, कंपनी फ्यूचर के अंदर ग्रोथ करने लायक है या नहीं है, ठीक है। एट द एंड हमें कंपनी के बैलेंस शीट और उसके प्रॉफिट एंड लॉस पक्का देख लेने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों शेयर बाज़ार उन्हीं के लिए सट्टा बाज़ार है जो कंपनी के रेट को देखकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बाकी ये सट्टा बाज़ार उनके लिए नहीं है जो कंपनी के बिजनेस मॉडल और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कंपनी के मोट है, कंपनी ब्रांडेड है, कंपनी के सर्विस की रीच अच्छी है, उसका कस्टमर रिटेंशन अच्छा है, प्रॉफिट अच्छे निकल रहे हैं, तो हम वहाँ पे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसका रेट देख के नहीं करते हैं, उसकी कंपनी की बेसिक उसका फंडामेंटल्स देख के उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरी नज़र में एक अच्छी कंपनी वही है दोस्तों जिसके फंडामेंटल्स बेस्ट हैं, कंपनी की रीच है, कंपनी की बैलेंस शीट एकदम प्रॉपर वे के अंदर बैलेंस्ड है, और कंपनी का जो ब्रांड है वो ब्रांडेड है, कंपनी वेल नोन कंपनी है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सालाना कम से कम 20% की दर से आराम से वो परसेंट सालाना ब्याज देगी। मतलब एक नॉर्मल एफडी से अच्छे रिटर्न्स निकाल के देगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इन सारी बातों पे गौर करना होगा, ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको मैं आगे बताऊंगा इन चीज़ों को कैसे सीखा जाता है, कैसे अप्लाई करा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अभी अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर ये है कि हम शेयर मार्केट से कितना गुना % रिटर्न निकाल सकते हैं। मतलब कि ये आप पूरा डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप किस तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो। यदि आप एक ही सेगमेंट की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हाई रिस्क हाई रिवार्ड के चांसेस होते हैं, और यदि आप सभी प्रकार की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आप सभी कंपनीज़ का एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आपके लो रिस्क हाई रिवार्ड के चांसेस बनते हैं। इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जब आप एक ही टाइप की कंपनी के अंदर अपने पैसे लगाते हो, अपने इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो सेक्टर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल महीना तक बढ़ता रहे, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहे। लेकिन मगर जब ऐसा होगा कि उस सेक्टर के अंदर गिरावट होगी तो आपके सारे शेयर्स एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर, हर एक सेक्टर के अंदर, जैसे आईटी सेक्टर, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम
अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियोज़ को बनाते हैं, ताकि हमारा ये जो रिस्क है इसको कम से कम कर सकें, मतलब रिस्क को हम मैनेज कर सकें। तो दोस्तों अभी पता करते हैं हमें कितने अपने कैपिटल से या कितना अपना मनी लगा करके हमें शेयर मार्केट के अंदर घुसना चाहिए या अब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें कितना अमाउंट ज़रूरी है उस चीज़ को शुरू करने के लिए हमें। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक जॉब करते हैं या फिर आप खुद एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस के ओनर हैं, तो आपको इन 3 से 4 चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको SIP बेस के अंदर मंथली या फिर वीकली अपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने चाहिए किसी भी एक अच्छी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। SIP बेस के अंदर आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरा, आप अगर जॉब करते हैं, आपके पास कम टाइम है, आप भी मंथली बेसिस पे SIPs और अपनी सैलरी का 10 to 15% हर मंथली बेसिस पे आप दे सकते हैं। अगर आप एक ओनर हैं या बिजनेसमैन हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है और आपके पास या तो टाइम है ही नहीं, तो आप भी शुरू कर सकते हैं SIPs बेस को, या फिर डायरेक्ट स्टॉक भी पिक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए एक डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को खोलने के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत आसान सिंपल तरीके से आपका ओपन हो जाता है। आजकल सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। जैसे कि 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है बैंक अकाउंट। अगर नहीं है तो प्लीज़ खुलवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं। अगर यंग एज के आप 17 to 18, 19 एज के हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप खुलवा लीजिए। इसके बाद भी आपको लगता है कि अकाउंट ओपन होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसके ऊपर आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर भी मेरे को आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी को भी ज़ीरोधा और ग्रो ऐप के अंदर खुलवाना है तो प्लीज़ नीचे मैंने लिंक दे रखे हैं, उसके अंदर जाके आप क्लिक करके एकदम सिंपली वे में खुलवा सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़ीरोधा और ग्रो ऐप दोनों ही बहुत बढ़िया ऐप है, और मेरा प्रेफर देखा जाए तो मैं आपको सबसे ज़्यादा ग्रो ऐप का प्रेफर करता हूँ। क्यों? ग्रो ऐप बहुत ही सिंपल वे के अंदर सिखाती है और बताती है। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स भी हैं, RSI, MACD और भी काफ़ी सारे उसके अंदर इंडिकेटर्स भी हैं, और आपको हेल्प मिलती है बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। मैंने ग्रो ऐप को खुद से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, तो मैं इसका रिव्यू आपको काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको खुद यूज़ कर रहा हूँ। बाकी वह रही चार्जेस की, तो बहुत कम चार्जेस के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट बना के देता है ग्रो ऐप। तो बिगनर्स के लिए ग्रो ऐप बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जा कर के आप आसानी से बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उसको लाइक कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट की तरफ। कौन कौन कर सकता है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट? मतलब किसी भी स्ट्रीम से जो भी लड़का पढ़ा हुआ हो, कोई भी लोग जो ऐसे मान लो मैंने आर्ट से पढ़ा हूँ तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आपने इंजीनियरिंग से पढ़ा है, आप इन्वेस्ट कर सकते नहीं कर सकते। आपने कॉमर्स से पढ़े हैं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्यों? शेयर मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की बेसिकली नॉलेज होना ज़रूरी है। बस खाली कंपनीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी आपको सूटेबल लग रही है, आप किस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ पा रहे हो, आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात कौन कर सकता है, तो मेरी तरफ से हर कोई कर सकता है इन्वेस्ट, यहाँ तक कि एक 12th क्लास का लड़का भी इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि यह प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि एक CA के मुकाबले US के अंदर इस चीज़ के ऊपर बातें हुई थी कि भाई आप भी स्टॉक पिक्स करो, और 5 to 10 क्लास के लड़कों को भी पूछा गया था कि आप भी स्टॉक्स पिक करो। तो उन दोनों के अंदर पाया गया कि जो 5 to 10 क्लास के लड़कियों ने स्टॉक्स पिक किए थे, उनके मुकाबले जो CA के लोगों ने स्टॉक पिक किए थे उसमें सबसे अच्छे रिटर्न्स मिले थे उन 5 to 10 क्लास के लड़कों को, ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो ये भी प्रूफ किया गया है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि उन्होंने इसलिए उनके रिटर्न्स अच्छे आए थे क्योंकि उन्होंने पिक्स किए थे वो स्टॉक जो कि उन्होंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया था। जैसे कि कैडबरी हो गया, बारबी हो गया, तो जो प्रोडक्ट्स बच्चों को लाइक करते थे वो प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने खुद में प्रोडक्ट्स में डाला, पोर्टफोलियो में डाला। तो ये पाया गया कि वो खुद के कस्टमर्स थे, इसलिए उनको ज़्यादा उनको पता था कि भाई ये इस कंपनी का आगे चल के फ्यूचर है। इसी वजह से जब 5 साल के बच्चे 5 से 10 साल के बच्चे आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो आप तो फिर भी 12th एंड 10th क्लास के ऊपर हैं, तो मेरी तरफ से आप सबके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।